Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Tutorial. I am Rajni Meena, Assistant Professor, Department of English, Government College, रावतभाटा। हम एलेज रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पोएम पढ़ रहे थे जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी हुई है। उनकी कुछ लाइंस है। ऑन सम फॉन्ड ब्रेस्ट द पार्टिंग सोल रिलाइज, सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, even from the tomb the voice of nature cries, even in our ashes live their vaunted fires। जो पोइट है वो इन लाइंस में कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब उसकी डेथ होती है तो चाहता है कि जब उसकी डेथ हो तो कोई ना कोई उसके पास रहे, उसको याद करने के लिए, उसको मॉर्न करने के लिए। सम पायस ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, और यदि कोई उसके पास होगा तो उसकी आँखों को, जब उसकी डेथ होगी तो कोई रिलीजियस मैन उसकी आँखों को बंद कर देगा। इवन फ्रॉम द टूम द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहाँ तक कि जो टूम है, जो कब्र है, उसमें से भी जो वॉइस ऑफ नेचर है उसकी आवाज़ आती है कि इवन इन आर एशेज़ लाइव देयर वांटेड फायर्स, कि हमारे एशेज़ में भी पैशन है, अभी भी हमारे अंदर वो पैशन है कि कोई ना कोई हमारे पास हो, हमारी मेमोरीज़ को याद करने के लिए, हमारे ऊपर मॉर्न करने के लिए। For thee, who mindful of the unhonored death, dost in these lines their artless tale relate, if chance by lonely contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate। For thee, तुम्हारे लिए। जो पोइट है वो खुद को एड्रेस कर रहा है, वो रीजन देता है कि he himself has been mindful of death and has remembered and praised them in their poem, कि जो अनऑनर्ड मर चुके हैं उनके ऊपर पोइट ध्यान देता है। डज इन दिस लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, और उनकी आर्टलेस टेल कहानियाँ इन लाइन्स में बताई जाती है। इफ़ चांस, यदि मौका मिले, चांस मिले, while only contemplation led, some kindred spirit shall inquire thy fate, कि कोई शायद kindred spirit, कोई दयावान व्यक्ति इस ग्रेव को देखेगा। किसकी ग्रेव को? स्पीकर की ग्रेव को देखेगा और वॉन्डर करेगा अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, कि उन्होंने कैसा जीवन जिया और कैसा रहा उनका लाइफ। In this poem, perhaps when he is dead, someone will remember him. This person he reasons will necessarily be a kindred spirit। वो भटकता हुआ इधर आए और जो डेथ की नेचर है उसके ऊपर मेडिटेटिंग करे, और इसकी कब्र को देख करके वो अपनी खुद की डेथ को इमेजिन करे कि मुझे भी एक दिन ऐसे ही मरना है और ऐसे ही ये कब्र के अंदर जाना है। Happily some hoary-headed swain may say, of have we seen him at the peep of dawn, brushing with hasty steps the dew away, to meet the sun upon the upland lawn। तो शायद हैप्पली, शायद कोई होरी का मतलब ग्रे हेयर्ड वाला इंसान कहेगा कि हमने उसे देखा था। ऑफन वी सीन हिम, हम उसे अक्सर देखते थे। एट द पीप ऑफ डॉन, सुबह सुबह जब डॉन का टाइम होता था हम उसे भटकते हुए देखते थे। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स द ड्यू अवे, कि वो टू मीट द सन अपॉन द अपलैंड लॉन, उस ऊंची पहाड़ी पर लॉन पर वो जाता था सन से मिलने के लिए। सूरज उदय होता था तब वो जाता था और अपने जो जल्दी अपने कदमों को हटाता था।
उठाता था, लेकिन उस ओस जो है उसके कदमों में आ जाती थी, तो वो उनको ब्रश करता हुआ जाता था अपने पैरों से, ओस की बूंदों को हटाता हुआ जाता था। There at the foot of yonder nodding beech that rests its old fantastic roots so high, his listless length at noontide would he stretch, and pure upon the brook that babbles by. और सामने जो नॉडिंग बीच है उसके कदमों में या फिर उसके तले में दैट रेट्स इट्स, वो कहाँ देखा जाता था? सामने जो नॉर्डिंग बीच है उसके फुट में देखा जाता था, और यहाँ पर जो ओल्ड फैंटास्टिक रूट्स है उनके नीचे वो अपने आप को स्ट्रेच करता था। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्ट्रेच, और वो चुपचाप जब तक नून का टाइम नहीं होता वहाँ पर पड़ा रहता था। एंड प्योर पोर अपॉन द ब्रूक दैट बेबल्स बाय, और जो सामने की ब्रूक है उसके बबल्स को वो देखता रहता था नून के टाइम पर। हार्ड बाय यॉन वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉर्न, muttering his wayward fancies he would rove, now dropping bow vain like one forlorn, or crazed with care or crossed in hopeless love. हार्ड बाय मतलब पास में वहाँ जो जंगल है वहाँ पर वो मुस्कुराता रहता था कि उसका जो मूड है वो कभी चेंज होता रहता था, तो कभी तो वो मुस्कुराता रहता था, कभी स्कॉर्न करता रहता था। टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करता रहता था। अदर टाइम कुछ डिप्रेशन में रहता था, अपने आप ही बड़बड़ाता रहता था। देन अगेन समटाइम he would look as though he were in anguish। तो जो ओल्ड ग्रे मैन है वो बोलता है कि वो शायद किसी की परवाह करता था, या फिर होपलेस लव को वो पार कर चुका था, किसी ने उसको धोखा दिया हुआ हो, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में याद करता रहता था, भटकता रहता था वहीं इस लॉन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।